संध्या के बाद ये कविता हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी, जो हमारे कवि हैं, जिनको शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है, उनके द्वारा लिखी गई है। ये एक कहानी जो है, ये हमारी कविता एक गांव के दृश्य को बताती है कि गांव में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ों को ये वर्णन करती है। और साथ ही जो एक अच्छा समाज के बारे में बताती है कि एक समाज कैसा होना चाहिए। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। हमारी जो यहाँ पर पहले हमें समझना पड़ेगा कि सांझ मतलब शाम का समय, और लाली मतलब जब सूरज डूबने वाला होता है तो आकाश में अलग सी लाली होती है, मतलब रेडनेस आ जाती है जब सूरज डूबने वाला होता है। तरु का अर्थ है ऊंचा, शिखर ऊंचे पेड़ की डालियों, ठीक है, पेड़ की डालियाँ, ठीक है, यहाँ पर इसका अर्थ है। तो अब हम पढ़ते हैं जो हमारे कवि ने यहाँ पर सांझ को एक पक्षी बताया है, सांझ को एक पक्षी से कंपेयर करा है। तो अब यहाँ बताते हैं कि जो हमारी पक्षी युक्त सांझ है, वह अपनी लालिमा, पक्षी रूपी सांझ जो है हमारी लालिमा युक्त पंखों को समेट कर पेड़ के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर जाकर बैठ गई है। क्योंकि जब भी आप शाम के समय देखोगे सूर्य को, तो वो उसकी रोशनी ज़्यादा ज़मीन पे नहीं दिखेगी, जबकि ऊंचे ऊंचे शिखरों पर उसकी रोशनी थोड़ी थोड़ी नज़र आती है। तो यही हमारे कवि यहाँ पर कह रहे हैं। इसको हम बाद में भी एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है ताम्रपड़ पीपल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। जब हमारी पीपल के पत्तों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो तांबे के समान, ये है ताम्रपड़, तांबे के समान चमकने लगता है। उसी प्रकार जब हमारे चंचल शतमुख, मतलब शतमुख का ये जान लो कि अनेक मुखों वाला, अनेक मुख मतलब झरने का कितने सारे मुख होते हैं, किधर से भी कहीं से भी बहने लगते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए शतमुख यहाँ पर उनका वर्णन करा है। जो झरने हैं, झरने के विभिन्न जो उसके मुंह हैं वो चंचल चंचल मतलब जो झर रहे हैं वो प्रकाश की रोशनी से, सूर्य की रोशनी से स्वर्णिम मतलब सोने के भांति चमक उठे हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं ज्योति स्तंभ सा धस सरिताम सा, सूर्य क्षितिज पर होता उजल। जब भी आप कभी देखेंगे, जब आप कभी एकदम दूर खुली मैदान में जाएंगे तो आप ये देखेंगे ना ही तो सूरज आसमान में है और ना ही तो सूरज ज़मीन के अंदर है, वो एक बीच का एरिया होता है, आसमान और ज़मीन का एरिया के पास वो ओझल होता है। जब सूर्यास्त होता है तो वो ऐसा नज़र आता है, आसमान के बीच में और ज़मीन के आसमान और ज़मीन दोनों के बीच में वो ओझल होता नज़र आता है। तो यही बात करिए क्षितिज मतलब क्या होता है, आसमान और ज़मीन के बीच में ओझल होता है जब सूरज, तो उसके प्रकाश की जो रोशनी है वो सरिता मतलब नदी में उसकी प्रकाश स्तंभ सा नजर आता है। सूर्य जब डूबता है क्षितिज पर तो उसके प्रकाश की रोशनी नदी में एक स्तंभ सा प्रतीत होती है, मतलब नजर सी आती है। अब बात हो रही है हमारी कि जब गंगा जल में प्रकाश की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है। बृहद जिहाँ विशलत के चुलसा, लगता चितकबरा गंगा जल। अब प्रकाश है जो सूर्य का, वो हर जगह, सूर्य कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, ठीक है। अब वो उसकी रोशनी उसका प्रकाश हर जगह जाएगा। तो अब यहाँ बात हो रही है जब गंगा जल के पे पड़ता है सूर्य का प्रकाश तो वो चितकबरा सा नजर आता है। चितकबरा मतलब पीला सफ़ेद अलग अलग रंग का नजर आता है। तो जब सूर्य का प्रकाश गंगा जल पर पड़ता है तो वो चितकबरा नजर आता है, और पानी में, जल में ऐसा लगता है कि अजगर जीभ निकाले विश्राम कर रहा हो। बृहद जिहाँ विशलत केचुल सा, विशलत अजगर जीभ निकाले, जी हम जीभ निकाले आराम कर रहा हो। ओके। धूप छाह के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सत्पाकित। अब यहाँ बात हो रही है जो हमारे सूर्य की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है, वो अब नदी के किनारे जो रेत है उन पर पड़ती है तो वो धूप छाह से चमकने लगती है, और हवा के कारण अनिल हवा के कारण सांप के जैसी प्रतीत होती है। जब बीच वगैरह में जाएंगे तो हम देखते हैं कि जब हवा चलती है तो वो जो रेत होती है वहाँ की, वो एक नाग के जैसा बन जाती है उसका शेप। तो वही बता रहा है कि जब सूर्य की प्रकाश धूप छाह के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से संपाकित। जब सूर्य का प्रकाश नदी के तट पर रेत पर पड़ती है तो वो धूप छाह से चमकने लगती है, और हवा के कारण वह एक नाग के जैसी लगती है। अब यहाँ बात हो रही है नील लहरियों में लोड़ित, पीला जल रजत जलद सा बिंबित। जो हमारा नील लहर मतलब नीली जो लहर है उसके अंदर, लोड़ित मतलब मिलना, हमारी जो सूर्य का प्रकाश है वो नीले जल में जब मिलती है तो वो जल को पीला कर देती है। क्या कर देती है, जल को पीला कर देती है, पीला याद रखना। ओके। अब रजत जलद से बिंबित, अब वह जो जल है उसके ऊपर
बादलों का झुंड भी उस पानी में बिंबित होता है। जब सूर्य, अब इसको पढ़ते हैं, सूर्य का जो प्रकाश है वो नीली लहर में जब पड़ता है तो जल को पीला कर देता है, तथा उसके ऊपर जो बादलों का झुंड होता है वह भी उस पानी में बिंबित नजर आते हैं। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम पढ़ते हैं सिक्ता सलील। सिक्ता मतलब बर्फ। ओके, ये याद रखना है, सिक्ता मतलब बर्फ। सिक्ता का अर्थ है बर्फ, सलील का अर्थ है पानी, समीर का अर्थ है वायु। जो ये बर्फ, पानी और हमारी हवा है वो हमेशा से ही स्नेह पाश के बंधन में मिल रखी है। स्नेह पाश मतलब प्यार के बंधन में बंध रखी हैं। इवापोरेशन की बात हो रही है यहाँ पर। इवापोरेशन समझते हैं ना, मतलब पानी का बर्फ में कन्वर्ट होना, फिर बर्फ का वायु में कन्वर्ट होना, फिर वायु का पानी में कन्वर्ट होना, ये वाला प्रोसेस की बात हो रही है। तो सिक्ता सलील समीर सदा से, सिक्ता सलील समीर सदा से स्नेह पाश में बंधन सुमज्वल। जो बर्फ, पानी, हवा हमेशा से ही, सदियों से अब एक प्यार के बंधन में बंध रखे हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है अनिल। अनिल मतलब बर्फ। बर्फ पिघलकर सलील बनता है, ये हम सबको पता है। जब बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा, वो सलील मतलब पानी। तथा हवा के कारण, यहाँ पर क्या बात हो रही, अनिल पिघलकर सलील, सलील जो गति द्रव खूब बन गया लवोपल। अब जो हमारा पानी है वो हवा के थपेड़ों से, मतलब हवा के प्यार से, हवा जब पड़ती है तो वह अपनी गति में चला जा रहा है। जो हमारा बर्फ पिघलकर पानी बना है वह वो अपने हवा के कारण अपनी गति में बना जा रहा है, अपनी गति में चला जा रहा है। लाइक एक दूसरे के बिना ये नहीं चल सकते। तो यहाँ पर ये बात हो रही है। अब क्या बात होती है, शंख दीप, शंख घंट बजते मंदिर में। क्या शंख, अब शाम का समय है, लोग मंदिर जाते हैं, तो शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश, दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर, क्या करता है, नभ में उठकर करता निराजन। यहाँ पर बात हो रही है अब शाम के समय जो मंदिर में शंख घंट बजते हैं, उनकी आवाज़ के कारण, उनके आवाज़ के कारण जो लहर है, पानी की लहरों में कंपन उठ जाता है। तथा जो हमारा कलश है, जो मंदिर के ऊपर कलश होता है, देखा होगा, जो हमारे शाम के समय मंदिर में शंख घंट बजते हैं, उनके कारण जो नदी है, पानी है, उनमें एक लय कंपन उठता है। तथा जो कलश देखा है मंदिर के ऊपर चोटी पर कलश लगा होता है, कलश सा होता है, तो वह सूर्य की प्रकाश से दीप जैसे दीप जलता है, थोड़ा थोड़ा जलता रहता है, फिर ऐसे लाइक क्या कहते हैं उसे, ग्लिटरिंग कर रहा होता है। तो उसी तरह जो कलश है, धूप के कारण, जो सूर्य का प्रकाश है उसके कारण जो कलश है वो दीप सा प्रतीत हो रहा है, जो भगवान की आराधना कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है। ओके, तथा जो सूर्य है, सूर्य हमारा जो आसमान में है, आसमान नभ मतलब आसमान, आकाश में जो सूर्य है वह भी उसी प्रकार ईश्वर की आराधना कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, क्योंकि ये जो हमारी कविता है बहुत बड़ी है, तो हमने यहाँ तक इसको पढ़ा है। अगले के लिए हम बाद की वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसको अभी के लिए हम रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्रपड़ पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। सांझ रूपी पक्षी अपने लालिमा युक्त पंखों को समेटकर पेड़ की ऊंची ऊंची शाखाओं पर जाकर बैठ गई है। ताम्रपड़ पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। पीपल के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और तो वह तांबे के भांति चमक उठती है, तथा जो अनेक मुखों वाले झरने हैं वो सोने की भांति झरते हुए नजर आते हैं। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जिहम विशनत केचुल सा लगता चितकबरा गंगा जल। अब जब सूर्य क्षितिज पर ओझल होता है, तो उस क्षितिज पर ओझल होने वाला होता है, तब हमारे नदी में जो सरिता मतलब नदी में उसका जो प्रकाश है वो एक स्तंभ सा प्रतीत होता है। तथा बृहद जिहम विशलत केचुल सा लगता चितकबरा गंगा जल। अब गंगा जल में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो चितकबरा हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें एक अजगर विश्राम कर रहा हो। अब बात आती है धूप जहाँ के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पागित, नील लहरियों में लोडित पीला जल रजत जलद से बिंबित। अब नदी के तट पर जो रेत है वो धूप छां के कारण, सूर्य की किरणों के कारण चमक उठती है, और हवा के कारण वह सांप के जैसी प्रतीत होती है। नील लहरियों में लोडित पीला जल रजत जलद से बिंबित। जब सूर्य का प्रकाश
जब सूर्य का प्रकाश नीले नीले पानी की लहर में पड़ता है तो वो पीला हो जाता है, तथा आसमान में जो बादलों के झुंड है वो पानी में उनका परछाई नजर आता है। बर्फ, पानी और हवा हमेशा से ही एक प्यार के बंधन में बंध रखे हैं। जब हमारा बर्फ होता है वो पिघलकर पानी बनता है, और जो हमारा पानी है वो अपनी गति में चलता रहता है, हवा के बंधन से, हवा के प्यार से अपने गति में चलता रहता है। जब शाम के समय शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा जलित कलश नभ में उठकर करता निराजन। जो हमारा मंदिर में शंख घंट बजते हैं उनके कारण जो लहर होते हैं उनके अंदर लय कंपन होता है, मतलब लहर कांप उठती है, तथा जो सूर्य के प्रकाश के कारण मंदिर के चोटी पर जो कलश होता है वो दीप सा जलता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह भगवान की, ईश्वर की आराधना कर रहा हो। उसी प्रकार आकाश में जो सूर्य है सांझ के समय वो भी भगवान की, ईश्वर की आराधना कर रहा होता है। थैंक यू।